अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। जस्टिस कयूम के पीछे कौन था, कौन फोन पर कहता था कि ये फैसला लिखो, अभी कौन नैब हुकाम को धमकियां दे रहा है कि मैं देख लूंगा। मुशीरे एहतसाब शहजाद अकबर की विफाकी वजीर मुराद सईद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माजी में एक दूसरे को जेलों में डालने वाले आज साथ हैं, समझना होगा किस किस्म की साजिश हो रही है। आने वाले दिनों में शरीफ फैमिली की बड़ी बड़ी चोरियां सबूतों के साथ सामने लाने का ऐलान। पाकिस्तान में धोखे से आए टोले को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का अटक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हमारी हुकूमत साजिश के तहत निकाली गई। शाहिद खाकान अब्बासी बोले लोग नए पाकिस्तान को भूल गए और पुराने को ढूंढ रहे हैं, हमने इस वजीर आजम को घर भेजना है। मरियम औरंगजेब ने वाजे कर दिया कि सबको जेल में बंद कर दो, लेकिन खल्क खुदा की आवाज को कैसे ताले लगाओगे। जज की वीडियो गवाही दे रही है कि नवाज शरीफ अब ज्यादा देर जेल में नहीं रहेंगे। एहतसाब अदालत के मौसूस जज का बयान आने के बाद अब्बू बचाओ मुहिम फ्लॉप हो चुकी। वजीर आजम अवाम बनाते हैं, कौम ने ही अपने वोट की ताकत से लुटेरे को निजाम से बाहर फेंक दिया। मावने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना है कि बेगम सफदर अवान के शेख चिल्ली के ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं। मंडी बहाउद्दीन में जलसा तो ना हो सका, कॉर्नर मीटिंग से गुजारा चलाया गया। पटवारियों, इंतजामिया और पुलिस पर बस नहीं रहा, इसलिए अब जल्द से नहीं वर्कर्स कन्वेंशन की कोशिश हो रही है। मरियम नवाज अदलिया पर दबाव डाल रही है। आला अदलिया से भी दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लें। एक जज नहीं पूरी अदलिया का वकार मजरू हुआ है। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मरियम नवाज ने जालसाजी में PhD की हुई है, दोनों बाप बेटी जालसाजी के माहिर हैं। मरियम नवाज ने शोर मचाया कि वालिद को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन जेल में रोजाना छोटा गोश्त पक रहा है। शुगर का मरीज चावल के करीब नहीं जाता, ये रोजाना चावल खाते हैं। DHA लाहौर सिटी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन का केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुल्जिमान कामरान कियानी और तारिक सिद्दीक के मनकूला और गैर मनकूला जायदाद फर्क करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर रेवेन्यू ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मुल्जिम हम्माद अरशद को दोबारा 8 अगस्त को पेश करने का हुक्म। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया फरियाल तालपुर से एक दिन भी तफ्तीश नहीं की। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर पर सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत की। फरियाल तालपुर कमरा अदालत में करीबी निशिस्त पर खातून पुलिस एहलकार के बैठने पर बरहम। कहा मैं अदालत से भाग कर कहाँ जाऊंगी। आसिफ जरदारी का तफ्तीशी अफसर से मुकालमा। बोले हमारा भी रिमांड मांगेंगे, हम तो आदि मुजरिम है ना। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल केस की समाअत। शहबाज शरीफ की पेशी। कमरा अदालत में अहाद चीमा से भी मुलाकात। केस पर मुशावरत। वकील अमजद परवेज की गवाह सिदरा मंसूर से जिरा। गवाहान के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। अपोजिशन सेनेटर्स का अहम इजलास कल तलब। मीर हासिल खान बजंजो की अपोजिशन लीडर राजा जफर हक से मुलाकात। सादिक संजरानी को हटाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। हासिल बजंजो कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन उम्मीदवार का फैसला 11 जुलाई को रहबर कमेटी के इजलास में किया जाएगा। बजट में 17% सेल टैक्स का निफाज। फैसलाबाद और गुजरावाला के ताजिरों ने 2 रोज की हड़ताल कर दी। ताजिर रहनुमाओं की कॉल पर दोनों शहरों में तमाम बाजार और कारोबारी मराकज बंद। फैसलाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च।
कारखाना बाजार में ताजिरों का एहतजाजी कैंप हटा दिया गया। ताजिरों का 17% सेल टैक्स और खरीदार और दुकानदार के शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन ने 18% सरचार्ज के साथ सुई गैस के बिल अदा करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन एप्टमा अली एहसान कहते हैं कि हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम का बोझ इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। 7 दिन से एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला। हम एहतजाज पर ना जाएं तो फिर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। महकमा खजाना और सुई गैस के अदम ताउन से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। की सनद पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बरामदात को पहले भी इस्तिस्ना था, आज भी है। 2018 के रिटर्न जमा कराने की तारीख 2 अगस्त तक बढ़ा दी गई। चेयरमैन FVR शब्बर ज़ेदी की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा, ताजिरों को हरासा करने वालों को इदारे में नहीं होना चाहिए। FVR में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए हैं। नया FVR मौजूदा अफराद से ही बनेगा। IMF का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त आज मौसूल होगी। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मरकजी अकाउंट में मुंतकिल होगी। कभी नैब तो कभी राना सनाउल्लाह की खबर आती है। महंगाई पर कोई बात नहीं करता। खुदा की कसम, ये हुकूमत एक दिन की मार नहीं। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का दावा। कहा, मौजूदा हुकूमत जादू टोने पर ही चल रही है। ये पाकिस्तान को कहानियों वाली जादू नगरी बनाना चाहते हैं। खुर्शीद शाह ने मरियम नवाज के जलसे को बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाब करार दे दिया। बोले, जलसे की इजाजत न देना इमरान खान का 15वां यूटर्न है। पंजाब यूथ फेस्टिवल करप्शन केस। लीगी रहनुमा राना मशहूद नैब लाहौर में पेश। 1.5 घंटे तक बयान रिकॉर्ड कराया। नैब ने सवालनामा भी थमा दिया। राना मशहूद कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। क्या अपनी जमात के साथ वफादारी करना गुनाह है? अगर आप ये समझते हैं कि आप हमारी वफादारी तब्दील करा लेंगे तो ये आपकी भूल है। मुस्लिम लीग नून के एक और MNA को बुलावा आ गया। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने MNA शेख रोहेल असगर को तलब कर लिया। शेख रोहेल असगर को असासा जात की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी हासिल स्कीम बनाने के इल्जाम में तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के साबिक वजीर मीर फाइक जमाली को 7 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। नैब कानून में सजा पूरी करने के बाद 10 साल की नाअहली है। जुर्माना अदा करने की तारीख से नाअहली की 10 साल शुरू होंगे। फाइक जमाली 2026 के बाद इलेक्शन लड़ लेंगे। फाइक जमाली के इलेक्शन में हिस्सा लेने के खिलाफ नैब ने अदालत से रुजू किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी आज शाम जंडोल मंडा लोअर दीर में जलसे से खिताब करेंगे। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। पुलिस के 260 एहलकार और अफसरान ड्यूटी देंगे। मोटापा जानलेवा साबित हुआ। 330 किलो वजनी नूर हसन अस्पताल में इंतकाल कर गए। नूर हसन को 3 हफ्ते कबल आर्मी चीफ की हिदायत पर सादिकाबाद से एयर एम्बुलेंस में लाहौर मुंतकिल किया गया था। 10 दिन कबल मेदे के ऑपरेशन के नूर हसन को सांस की बीमारी ने आ घेरा। नूर हसन ने बेवा, 2 बेटों और 5 बेटियों को सोगवार छोड़ा। मरहूम का जस्ते खाकी वरसा के हवाले कर दिया गया। नूर हसन का ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मालिक डॉक्टर मास कहते हैं, अस्पताल में सुबह एक और मरीज की मौत हुई थी। इसके लवाकीन ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। हंगामे के दौरान डॉक्टर्स को ICU से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान नूर हसन की तबीयत बिगड़ने पर कोई डॉक्टर उसे देख नहीं सका।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज, 324 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 34,000 की हद भी गंवा बैठा। 100 इंडेक्स में 33,865 की सतह पर ट्रेड जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे का इजाफा, 156 रुपए 92 पैसे से बढ़कर 157 रुपए का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। बन्नू में जानी खेल के इलाके ख्वाजा दारकिर में 1 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुएब में एक बच्चा दायमी माजूरी का शिकार हो गया। बन्नू डिवीजन में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 23 हो गई। किला अब्दुल्ला भी एक बच्चा वालिदैन की कम इल्मी की भेंट चढ़ गया। चित्राल के सयाहती मुकाम गोलन में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया। गोलन गोल नाला के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। 108 मेगावाट के गोलन हाइडल पावर स्टेशन का पानी भी बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चित्राल के मुताबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खान भी सैलाब के बाइस फंस गई, जिन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तलब कर लिया गया है। इंसानियत के मददगार, बाबाए खिदमत, पाकिस्तानियों के मसीहा और इहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल के बानी अब्दुल सत्तार ईदी की इंसानियत के लिए खिदमत भुलाई नहीं जा सकते। अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 3 साल बीत गए, लेकिन उनके कारनामे और उनका नाम आज भी दिलों में जिंदा है। जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में आज़म वलवले और शुजाअत की मिसाल, हुर्रियत रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत को 3 साल मुकम्मल। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा आबादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज भारतीय हुकाम ने कुलगाम समेत 4 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। जम्मू श्रीनगर शहरा पर काबिज फौज की भारी नफरी तैनात। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में पासबान हुर्रियत की रैली। शुरका का बुरहान वानी शहीद चौक से बैंक रोड तक मार्च, भारत के खिलाफ नारेबाजी। और दुनिया के बुलंद तरीन मैदान में 3 रोजा शिंदोर पोलो फेस्टिवल का दूसरा रोज चित्राल सी और गिलगित बल्तिस्तान सी के दरमियान मैच। पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा, गैर मुल्कियों समेत सयाहों की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर आला महमूद खान की भी मेले में शिरकत। वज़ीर आला इमरान खान भी कल शिंदूर जाएंगे।